मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 6। सुमन के घर के सामने भोली नाम की एक वेश्या का मकान था। भोली नित नए श्रृंगार करके अपने कोठे के छज्जे पर बैठती। पहर रात तक उसके कमरे से मधुर गान की ध्वनि आया करती। कभी कभी वह फिटन पर हवा खाने जाया करती। सुमन उसे घृणा की दृष्टि से देखती थी। सुमन ने सुन रखा था कि वेश्याएं अत्यंत दुष्चरित्र और कुलटा होती हैं। वह अपने कौशल से नवयुवकों को अपने माया जाल में फंसा लिया करती हैं। कोई भला मानुस उनसे बातचीत नहीं करता, केवल शोहदे रात को छिपकर उनके यहाँ आया करते हैं। भोली ने कई बार उसे चिक की आड़ में खड़े देखकर इशारे से बुलाया था, पर सुमन उससे बोलने में अपना अपमान समझती। वह अपने को उससे बहुत श्रेष्ठ समझती थी। सुमन कहती, मैं दरिद्र सही, दीन सही, पर अपनी मर्यादा पर दृढ़ हूँ। किसी भले मानुस के घर में मेरी रोक तो नहीं, कोई मुझे नीच तो नहीं समझता। वह कितना ही भोग विलास करे, पर उसका कहीं आदर तो नहीं होगा। बस अपने कोठे पर बैठी अपनी निर्लज्जता और अधर्म का फल भोगा करे। लेकिन सुमन को शीघ्र ही मालूम हुआ कि मैं इसे जितना नीच समझती हूँ, उससे वह कहीं ऊंची है। आषाढ़ के दिन थे। गर्मी के मारे सुमन का दम फूल रहा था। संध्या को उससे किसी तरह ना रहा गया। उसने चिक उठा दी और द्वार पर बैठी पंखा झल रही थी। देखती क्या है कि भोली बाई के दरवाजे पर किसी उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। भिश्ती पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आंगन में एक शामियाना ताना जा रहा था। उसे सजाने के लिए बहुत से फूल पत्ते रखे हुए थे। शीशे के सामान ठेलों पर लदे चले आते थे। फर्श बिछाया जा रहा था। बीसों आदमी इधर से उधर दौड़ते फिरते थे। इतने में भोली की निगाह उस घर पर गई। सुमन के करीब आकर बोली, आज मेरे यहाँ मौलूद है, देखना चाहो तो पर्दा करा दूं? सुमन ने बेपरवाही से कहा, मैं यहीं बैठे बैठे देख लूंगी। भोली बोली, देख तो लोगी पर सुन ना सकोगी, हर्ज क्या है, ऊपर पर्दा करा दूं? सुमन बोली, मुझे सुनने की उतनी इच्छा नहीं है। भोली ने उसकी ओर एक करुण सूचक दृष्टि से देखा और मन में कहा, यह गंवारिन अपने मन में न जाने क्या समझे बैठी है। अच्छा, आज तू देख ले कि मैं कौन हूँ। वह बिना कुछ कहे चली गई। रात हो रही थी। सुमन का चूल्हे के सामने जाने को जी ना चाहता था। बदन में यूं ही आग लगी हुई है। आँच कैसे सही जाएगी, पर सोच विचार कर उठी। चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और फिर आकर वहां तमाशा देखने लगी। 8 बजते बजते शामियाना गैस के प्रकाश से जगमगा उठा। फूल पत्तों की सजावट उसकी शोभा को और भी बढ़ा रही थी। चारों ओर से दर्शक आने लगे थे। कोई बाईसाइकिल पर आता था, कोई टमटम पर, कोई पैदल। थोड़ी देर में 2-3 फिटने भी आ पहुंची और उनमें से कई बाबू लोग उतर पड़े। 1 घंटे में सारा आंगन भर गया। कई 100 मनुष्यों का जमाव हो गया। फिर मौलाना साहब की सवारी आई। उनके चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी। वह सजे हुए सिंहासन पर मसनद लगाकर बैठ गए और मौलूद होने लगा। कई आदमी मेहमानों का स्वागत सत्कार कर रहे थे। कोई गुलाब छिड़क रहा था, कोई खसदान पेश करता था। सभ्य पुरुषों का ऐसा समूह सुमन ने कभी न देखा था। 9 बजे गजाधर प्रसाद आए। सुमन ने उन्हें भोजन कराया। भोजन करके गजाधर भी जाकर उसी मंडली में बैठे। सुमन को तो खाने की भी सुध न रही। 12 बजे रात तक वह वहीं बैठी रही, यहाँ तक कि मौलूद समाप्त हो गया। फिर मिठाई बटी और 12 बजे सभा विसर्जित हुई। गजाधर घर में आए तो सुमन ने कहा, यह सब कौन लोग बैठे हुए थे? गजाधर बोला, मैं सबको पहचानता थोड़े ही हूँ, पर भले बुरे आदमी सभी थे। शहर के कई रईस भी थे। सुमन बोली, क्या यह लोग वैश्य के घर आने में अपना अपमान नहीं समझते? गजाधर बोला, अपमान समझते तो आते ही क्यों? सुमन बोली, तुम्हें तो वहां जाते हुए संकोच हुआ होगा। गजाधर ने कहा, जब इतने भले मानुष बैठे हुए थे तो मुझे संकोच क्यों होने लगा? वह सेठ जी भी आए हुए थे, जिनके यहाँ मैं शाम को काम करने जाया करता हूँ। सुमन ने विचारपूर्ण भाव से कहा, मैं समझती थी कि वेश्याओं को लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। गजाधर बोला, हाँ, ऐसे मनुष्य भी हैं, गिने गिनाए, पर अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को उदार बना दिया है। वेश्याओं का अब उतना तिरस्कार नहीं किया जाता। फिर भोली बाई का शहर में बड़ा मान है। आकाश में बादल छा रहे थे। हवा बंद थी। एक पत्ती भी ना हिलती थी। गजाधर प्रसाद दिन भर के थके हुए थे। चारपाई पर जाते ही निद्रा में निमग्न हो गए, पर सुमन को बहुत देर तक नींद न आई।
दूसरे दिन संध्या को जब फिर चिक उठाकर बैठी तो उसने भोली को छज्जे पर बैठे देखा। उसने बरामदे में निकलकर भोली से कहा, रात को आपके यहाँ बड़ी धूम थी। भोली समझ गई कि मेरी जीत हुई। मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे लिए शीरनी भेज दूं? हलवाई की बनाई हुई है, ब्राह्मण लाया है। सुमन ने संकोच से कहा, भिजवा देना।